तुम्बी दधी मोचाखंड। तो आपको आइटम्स का नंबर काउंट करना है ना। आपसे पूछेंगे एंड में कि यशोदा माता ने क्या क्या बनाया है। तो उनका कुष्मांड का ये नाम तो बताओ क्या है? ये आप समझ में आएगा नहीं। लोग की तो समझ में आ रही है। हम नालिता दाल इससे पता लगता है कि अभी हम गोलोक वृंदावन जाने के लिए रेडी नहीं है। मोचाखंड क्या है? मुझे सारे बताओ सही। ये गोलोक वृंदावन के आइटम्स हैं। आज वही पूछा था, वही बता देता हूँ। दुग्ध तुम्बी होती है कि जो तो दूध उसकी का बर्तन होगा ब्रो, जिसका तो पता चल ही रहा है। ये खीर होती है उसकी लौकी की। दही हो गया। मोचाखंड ब्रो जी। मोचा एक केले का वो होता है, फल होता है, उससे बंगाल में सब्जी बनती है मोचा की। पता नहीं ये वही वाला है कुछ और है, तो बहुत टाइम लग जाएगा इसमें बाद मूंग का में। बड़ा, मांस का बड़ा, रोटियां, घी, अन्य शुक्ल पिष्टिक, तीस्ता, खीर, पुली, पायस, खीर, ये क्या है प्रभु जी? अमृत केली, रंभा केला, 10 प्रकार के रस, 12 प्रकार के जूस है ना। लूची, चीनी, सुरपुरी, लड्डू आदि का कृष्ण कौतूहल पूर्वक भोजन करने लगे। श्रीमती राधिका जी के द्वारा पकाए हुए नाना प्रकार के सुस्वादिष्ट एवं रसमय व्यंजनों को कृष्ण परम आनंद पूर्वक ग्रहण करने लगे। भगवान श्री कृष्ण के लिए कुकिंग कौन करते हैं? राधा रानी। क्यों करती हैं? प्रेम से ज्यादा बनाती होंगी ना। वो तो यशोदा माता ही बना सकती हैं। तो यशोदा माता ने राधा रानी को ही क्यों चुना है भगवान के लिए कुकिंग करने के लिए? परम आनंद से वो ग्रहण करती है। ये श्रीमती राधा रानी को दुर्वासा मुनि ने वरदान दिया था कि जो भी इनके हाथों से बना हुआ खाएगा उसकी दीर्घ आयु होगी और वो बीमारियों से मुक्त रहेगा, है ना। तो वो यशोदा माता को पता लगता है, इसलिए यशोदा माता राधा रानी को एक तरह से नियुक्त करती हैं कुकिंग करने के, निवेदन करती हैं। तो बरसाना से राधा रानी आती थी रोज़ वहाँ पे नंदगांव में कुकिंग करने के। डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं था, कैसे आते थे लोग? वो कलयुग के नहीं थे ना। द्वापर युग के थे। हमें आदत हो गई ना ये गाड़ियों की, पहले लोग पैदल चलते थे। प्रभु जी सिर्फ नंदगांव तक का था ये या फिर उसके बाद भी चलता रहा? इतना डिटेल में तो मुझे पता नहीं है, वो कभी बाद में चर्चा कर सकते। इतने में ही मधुमंगल ने छल बल से कृष्ण के हाथ से एक लड्डू खा लिया तथा आनंद से बिगल बजाते हुए हरि बोल बोलने लगा। मधुमंगल भगवान के सखा हैं, इनको लड्डू प्रिय है, ब्राह्मण है। श्रीमती राधिका जी तथा उनकी सखियां छिपकर तिरछे नैनों से इस भोजन लीला का दर्शन कर रही हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण यशोदा जी के भवन में उन समस्त व्यंजनों को खाकर तृप्त हो गई। भोजन के अंत में कृष्ण ने सुशीतल तथा सुगंधित जलपान किया तथा सबने मुख धो लिया। सभी सखावृंद हाथ मुख धो लेने के पश्चात बलदेव जी के साथ विश्राम करने लगे। श्री सखा उसी समय जाम्बूल एक सेवक लौंग, इलायची, कर्पूर आदि सुगंधित मसालों वाला तंबाकू लेकर आया। तंबाकू नहीं है, तांबूल लेकर आया। कृष्ण मुझे खाकर ऊपर सो गए। तांबूल। विशाल एक सेवक मयूरपुंछ तथा चावल बनाने लगा था। कृष्ण उस अपूर्व सैया पर निद्रा में सो गए। मयूरपुंछ बोलते हैं जो मोर पंख होता है ना। तत्पश्चात यशोदा मैया की आज्ञा से धनिष्ठा कृष्ण की एक सखी के द्वारा लाए हुए श्री कृष्ण के प्रसाद को श्रीमती राधिका रानी जी ने प्रेमपूर्वक खाया। क्या खाया? भगवान श्री कृष्ण के ग्रहण करने के बाद जो प्रसाद था उसको ग्रहण किया तथा अवशिष्ट प्रसाद को ललिता इत्यादि सखियों ने आनंद पूर्वक ग्रहण किया तथा वे मन ही मन श्री कृष्ण राधा कृष्ण का गुणगान करने लगे। श्री राधा कृष्ण की ऐसी लीलाएं हैं जिनके लिए आनंद का एकमात्र विषय है। वे भक्ति विनोद ठाकुर जी भोग आरती गा रहे हैं। भोग आरती गाए ठाकुर भक्ति विनोद। तो भक्ति विनोद ठाकुर इस तरह से भोग आरती गाते हैं कि जो आचार्यगण हैं वो अपनी सिद्ध देह में भगवान के धाम में क्या हो रहा है उसके दर्शन कर सकते हैं ना। तो इसीलिए अपने सॉन्ग्स के माध्यम में थोड़ा थोड़ा हमें झलक दिखाते हैं कि वहाँ पे क्या होता है ना। तो थोड़ा सा मैंने इसको प्रिपेयर किया है।
कि भगवान के लिए हम किस प्रकार से कुकिंग कर सकते हैं, है ना। जैसे कोई बहुत बड़ा व्यक्ति होता है ना, इस संसार में बहुत बड़े व्यक्ति हैं, तो उनके लिए प्रोफेशनल कुक्स होते हैं, शेफ़ होते हैं, है ना। एक व्यक्ति होता है, उसके लिए बहुत बड़ी किचन होती है, खाना उसमें थोड़ा सा होता है, होता कि नहीं। तो जो पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, भगवान क्या कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभु मता सर्वम प्रवर्तते, है ना। सभी कुछ मुझसे निकला है, सभी लोगों का मालिक मैं हूँ, है ना। तो सबसे बड़े व्यक्ति हैं, उनके लिए कुकिंग करने के लिए हमें कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, है ना। अगर आप मायापुर में हमारा TOVP मंदिर बना है, टेम्पल ऑफ वैदिक, आप तो गए थे ना। हाँ, तो ये 3 डिवोटीज गए थे, माता जी भी गए हैं। तो स्पेशल डीटीज़ के लिए एक फ्लोर पूरा DT की सर्विस के लिए ही है। केक्स के लिए पूरी अलग किचन है, जितना बड़ा घर होगा उतनी बड़ी सिर्फ केक्स के लिए किचन होगी, है ना। ऐसे ही अलग अलग आइटम्स बनाने के लिए बहुत बहुत बड़ी बड़ी किचन है ना। तो जो पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, उसके लिए ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए, है ना। इसलिए कहते हैं यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, भगवान तुष्ट हैं तो पूरा जगत तुष्ट हो सकता है ना। पर इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि किस प्रकार से भगवान के लिए कुकिंग करनी चाहिए, है ना। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जिनका हम ध्यान रख सकते हैं। प्रभुपाद जी कुकिंग को लेके बहुत स्पेसिफिक थे, प्रभुपाद जब कुकिंग किया करते थे बहुत स्पेसिफिक रहते थे। एक बार की घटना है कि बिल्कुल शुरुआती दिनों की घटना है, जब न्यूयॉर्क के अंदर इस्कॉन की स्थापना की गई थी। तो प्रभुपाद ने अपने 2 शिष्यों की शादी करनी थी, उनके जो लेडीज़ और जेंट्स डिसाइपल थे। फर्स्ट मैरिज प्रभुपाद ने उस टाइम पे की थी। तो उनकी जो सिस्टर थी वो उस मैरिज में पार्टिसिपेट करने आती हैं। भारत जैसा वहाँ पे कल्चर नहीं है कि इतना बड़ा वो सब किया जाता है, तो दोनों ही थे, उनकी सिस्टर आती हैं। तो प्रभुपाद ने कुकिंग करनी थी अकेले प्रभुपाद कुकिंग करते थे। 100-150 लोगों का प्रसाद अकेले ही बनाते थे, है ना। और आइटम्स भी 14-15 आइटम्स बनाते थे। तो हेल्प करने के लिए उन माता जी को ले लेते हैं, है ना। वो तो फॉरेन में पली बड़ी हैं, तो इतना फर्स्ट टाइम आई है ना, कुछ पता भी नहीं है। तो कुकिंग में हेल्प कर रही थी, और बीच में प्रभुपाद कहती कि मैं थोड़ा ब्रेक लेके सिगरेट पिया हूँ। तो प्रभुपाद को ऐसे लोगों से डील करना पड़ता था। सोचिए, शुद्ध भक्त हैं। प्रभुपाद ने बताया कि कुकिंग के टाइम पे सिगरेट नहीं पीते। प्रभुपाद ने उनको ऐसे बताया। फिर और उनको बताया कि कुकिंग के टाइम पे किस प्रकार से सफाई रखी जाती है। तो माता जी अपना रियलाइजेशन शेयर करती हैं कि कम से कम 20-25 बार उन्होंने मुझे बोला कि हाथ धो, हाथ धो, हाथ धो। कुकिंग करते हुए अपने कपड़ों को भी छूना नहीं चाहिए, प्रभुपाद ने ऐसे उनको बताया। कपड़ों को छुआ तो तुरंत हाथ धोना पड़ता है। तो 20-25 बार प्रभुपाद ने उनको बोला क्या करो, हाथ धोइए, हाथ धोइए, हाथ धोइए। इतना प्रभुपाद उसको लेके स्पेसिफिक रहते थे, है ना। अभी कोरोना नहीं था उस टाइम पर मुझे। और प्रभुपाद अपनी कुकिंग खुद किया करते थे। दोपहर को पाते थे प्रभुपाद, खुद ही परचेजिंग करके लाते थे, खुद ही कुकिंग किया करते। ये कुकर देख रहे हैं आप, ये कुकर अभी आपको वृंदावन मंदिर में प्रभुपाद जी का जो क्वार्टर है वहाँ पे मिलेगा। इसी कुकर को लेके प्रभुपाद अमेरिका गए थे। और ये 3 टायर कुकर है, इसमें एक टाइम पे 4 आइटम बन जाती थी, मल्टी लेयर। नीचे चावल रखते थे पानी के अंदर, वो चावल उबलते थे, उसकी स्टीम से नेक्स्ट लेवल पे सब्जियां होती थी, उसे सब्जियां पक जाती थी, उसके ऊपर फिर दाल होती थी। तो इस तरह से करके वो पकता था। इसका जो ढक्कन था उसको उल्टा रख के बहुत उसके बाद चपाती बनाते थे। एक में ही 4 आइटम बन जाती थी। तो ये मैंने थोड़ा एक्रोनिम बनाया था प्रेपरेशन से, भोगा प्रेपरेशन जब हम करते हैं। P फॉर प्योरिटी, R फॉर रॉयल, E फॉर एक्सट्रीमली क्लीन, P फॉर प्लीजिंग, A फॉर अफेक्शन, राइट एटीट्यूड, A फॉर अटेंशन, T टाइमली, I इमेंस वैराइटीज, O आउट ऑफ कंफर्ट जोन, निकल के हमें भगवान के लिए कुकिंग करनी चाहिए, N फिर नो प्रजल्पा, है ना। तो एक एक आइटम पे थोड़ी थोड़ी हम चर्चा करेंगे। नो प्रजल्पा का मतलब ये बताएंगे, फालतू की बातें नहीं करनी चाहिए। प्रजल्पा मतलब फालतू की बातें। फर्स्ट इज प्यूरिटी,
प्यूरिटी मतलब शुद्धता, है ना। तो इसमें बाबा लिख रहे हैं श्रीमद् भागवतम 9th कैंटो चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 22, उसके परपट है। कोई डिवोटी पढ़िए इसको। Men therefore must purify himself internally and externally. अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा या स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सा बाह्या अभ्यंतरा शुचि। To keep ourselves externally clean, we should bath 3 times daily. And for internal cleanliness, we must cleanse the heart by chanting the Hare Hare Krishna mantra. The members of the Krishna consciousness movement must always follow this principle. बाह्य अभ्यंतरा शुचि। Then it will one day be possible to see the supreme personality of Godhead face to face. पोबा कह रहे हैं 2 तरह की प्यूरिटी होती है, आंतरिक और बाह्य, है ना। इंटरनल क्लीननेस मतलब हृदय शुद्ध होना चाहिए, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर या कामुक वासनाओं से, है ना। तो इंटरनल क्लीनिंग कैसे होती है? यहाँ पे लिखा हुआ है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके हम आंतरिक रूप से सुंदर बनते हैं, है ना। और बाहरी रूप से सफाई कैसे होती है? कितने बार नहाना? 3 बार नहाना। सन्यासी के लिए ये मैंडेटरी होता है। सुनिए सन्यासी के लिए मैंडेटरी होता है कि दिन में 3 बार नहाना होता है। पोपादम न्यूयॉर्क में गए थे तो वहाँ पे लोगों के घर में बाथरूम भी नहीं होते हैं, जो रिच है व्यक्ति उसके घर में होते हैं क्योंकि लोग वहाँ पे रोज़ नहाते भी नहीं हैं, है ना। तो पब्लिक वहाँ पे पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं, वहाँ पे जाके लोग नहाते हैं, है ना। अब पोपा 3 बार जाके नहाते थे, सन्यासी थे इसलिए लाइन में जो भी था। तो कहने का मतलब है कि कम से कम 2 बार तो नहाना चाहिए, ऐसा शास्त्र बताते हैं, है ना। और कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसके बाद नहाना आवश्यक होता है ना। जैसे हम बाल कटवाते हैं, नाखून काटते हैं, मल का त्याग करते हैं, या क्रीमेटोरियम से आते हैं, किसी गलत चीज़ को छू लेते हैं, है ना। तो इन चीज़ों के बाद नहाना आवश्यक होता है, क्योंकि उससे हमारा जो शरीर होता है अशुद्ध हो जाता है ना। अगर ऐसा हम नहीं करते तो हमारे शरीर को इम्प्योर माना जाता है, और जब हमारा शरीर इम्प्योर होता है तो जो रॉन्ग एलिमेंट्स होते हैं शरीर में घुस सकते हैं, है ना। जो भक्त हैं भूत प्रेतों से दूर क्यों रहते हैं? क्योंकि वो अपने आप को स्वच्छ रखते हैं, तिलक धारण करते हैं। तिलक हम जब लगाते हैं तो मंत्र उच्चारण करके तिलक लगाते हैं, तो उससे हम बॉडी को एक तरह से सिक्योर करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। हम जैसे एक ही तिलक लगाते हैं, इसके लिए कौन सा मंत्र है? हाँ, वो बाद में सिखाएंगे आपको, है ना। उसकी क्लास अलग से वैष्णव एटिकेट की क्लास होती है, बताएंगे, है ना। पूरे मंत्र मैं लिख के दे दूंगा आपको, है ना। कोई बात नहीं, ये भी पावरफुल है ना। पर पॉइंट ये है कि अगर हमारा शरीर अशुद्ध है ना, तो जो रॉन्ग एलिमेंट्स हैं वो भी हमारे शरीर में घुसते हैं, उनको मौका मिल जाता है ना। तो इसीलिए शरीर को स्वच्छ रखना आवश्यक है। बाहरी रूप से स्वच्छ रखने के लिए प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि 3 बार पर कम से कम 2 बार तो एक व्यक्ति को नहाना चाहिए, है ना। और जो मैंने कुछ परिस्थितियों का वर्णन किया है उनके बाद तो हमें नहाना ही चाहिए। हाँ, किसी भी चीज़ का अगर हम शरीर से त्याग करते हैं तो शरीर उससे अशुद्ध होता है ना। बाल को काटते हैं, है ना, क्योंकि जो भी शरीर से हमारा ये वेस्ट प्रोडक्ट्स है ना बाल, तो ये इम्प्योर होते हैं, इसलिए जो डिवोटी ने शेव करके रखते हैं, है ना, इसको इम्प्योर माना जाता है। सिखिज़्म में पगड़ी पहनते हैं, उसका भी एक कारण ये भी है, बालों को छुआ ना जाए, है ना। ऐसी नाखून है, वही वेस्ट प्रोडक्ट है बॉडी का, है ना। तो कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट हम शरीर से निकालते हैं तो शरीर शुद्ध होता है, इसलिए उसके बाद नहाना आवश्यक होता है ना। तो यह है एक्सटर्नल क्लीनिंग, है ना। और क्या है? इंटरनल क्लीनिंग। यह स्मरेट, 2nd 3rd लाइन क्या है?
यह स्मृत पुंडरीकाक्षम सा बाह्य अभ्यंतरा शुचि। पुंडरीकाक्षम मतलब पुंडरीक होता है कमल, अक्षम मतलब नयन। कमल नयन कौन है? भगवान कृष्ण। तो जो उनका स्मरण करता है सा बाह्य अभ्यंतरा शुचि, आंतरिक और बाहरी रूप से वो शुचि हो जाता है, शुद्ध हो जाता है ना। तो फर्स्ट पॉइंट है प्यूरिटी, कि हमें अपने आप को प्योर रखना चाहिए, है ना। ये प्रभुपाद जी का लेक्चर है वृंदावन में 15 अगस्त 1974 7.9 के ऊपर, तो इसको आप रीड कीजिए। If you have no bhakti, if you officially make, Krishna does not touch it. Krishna is not so poor. Lakshmi's sasra संभ्रम सेव्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ये तो श्लोक लिखा बरोबर। So whatever you do, you should always be humble. Krishna, I am quite unfit, so whatever I could collect with my capacity, kindly accept. This is our only plea. Otherwise, don't be proud that I am doing so much for Krishna. Krishna will be obliged to accept it. It is not like that. त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना। This is one. तो प्रभुपाद इसमें बड़ा सुंदर लेक्चर है, इसमें बता रहे हैं कि कोई भी ऑफरिंग अगर हम भगवान को देते हैं, चाहे भोग की ऑफरिंग है या कोई भी सेवा हम भगवान के लिए करते हैं, वो किस मानसिकता से होनी चाहिए, है ना। क्या कह रहे हैं प्रभुपाद इसमें? इफ़ यू हैव नो भक्ति, इफ़ यू ऑफिशियली मेक, कृष्णा डज नॉट टच इट। अगर उसके अंदर भक्ति नहीं है तो भगवान उसको छुएंगे भी नहीं। जरूरी नहीं है कि आपने भगवान के आगे तुलसी रख के प्लेट रख दी तो भगवान खाएंगे, जरूरी नहीं है ना। दुर्योधन ने भगवान के लिए बड़े बड़े व्यंजन अरेंज किए थे, भगवान ने जाके उसको टच भी नहीं किया। विदुर के घर जाके उन्होंने केले के छिलके खा लिए है ना। तो मेन एलिमेंट क्या है? भक्ति, है ना। और भक्ति हमारी क्रियाओं से नजर आती है। भक्ति कोई मानसिक विषय नहीं है ना, कि आप कहते रहें कि मेरा तो भाव बहुत अच्छा है। अगर भाव अच्छा है तो आपकी क्रियाओं में वो नज़र आता है। इसलिए पोपा कहते हैं भक्ति इज़ अ प्रैक्टिकल एक्टिविटी। भक्ति एक व्यवहारिक क्रिया है। इट इज़ नॉट अ मेंटल स्पेकुलेशन, मानसिक कल्पना नहीं है ना। तो अगर हमारी क्रियाओं में भक्ति नहीं है तो कृष्ण उसको छुएंगे ही नहीं, है ना। अगर हमारी क्रियाओं में भक्ति है, हो सकता है वो आइटम कितनी हम्बल क्यों ना हो। शबरी के बेर वाली कथा थी, हम सब जानते हैं, है ना। तो उसकी मानसिकता क्या थी? भगवान को मीठे बेर, हाँ, कि झूठे भगवान को कड़वे बेर नहीं जाने चाहिए, मीठे बेर जाने चाहिए, है ना। तो उसमें इतना वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, उनको ध्यान नहीं रहता कि झूठे करके दे रही हूँ, है ना। भगवान भी एक्सेप्ट करते हैं, है ना। तो 9.26 जो भगवद्गीता में श्लोक है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्ति उपरितम अश्नामी प्रयत आत्मन, है ना। कि जो मुझे भक्ति भाव से पत्ता, पुष्प, फल और पानी वो भी देता है तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ। किससे? भक्ति भाव से। तो उसमें जो भक्ति शब्द है 2 बार आता है ना। वो बात यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? यू शुड ऑलवेज बी हम्बल। हमेशा क्या होना चाहिए? विनम्र होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने भगवान के लिए बहुत कुछ बना दिया, अब तो भगवान को आना ही पड़ेगा, है ना। ऊपर क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? लक्ष्मी सहस्र संभ्रम सेव्य मानव। गोलोक वृंदावन में लाखों लक्ष्मियाँ वेट करती रहती हैं कि हमें कब मौका मिलेगा भगवान की सेवा करने के। तो आप क्या भगवान को ऑफर करेंगे? भगवान देख है ना। जब लक्ष्मियाँ जिनकी पूजा करने के लिए लोग रात को दिवाली को दरवाजे खुले छोड़ के सोते हैं, ऐसी करोड़ों लक्ष्मियाँ भगवान के लिए वेट करती हैं कि हमारा नंबर आ जाए सेवा करने के लिए। तो उन भगवान को आपसे क्या चाहिए? है ना, कुछ नहीं चाहिए। भगवान को केवल भक्ति चाहिए। तो जो प्रेम से विनम्रता से ऑफरिंग करता है तो ऊपर कह रहे हैं भगवान उसको स्वीकार करेंगे, है ना। अदरवाइज डोंट बी प्राउड दैट आई एम डूइंग सो मच फॉर कृष्णा, कृष्णा विल बी ऑब्लाइज टू एक्सेप्ट इट। भगवान को आना पड़ेगा। इट इज़ नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं होता है। त्रिनाद अभी सुनिचेना तरोरई सहिष्णुना।
कि हमें एक तिनके से भी विनम्र होना चाहिए और पेड़ की तरह सहनशील होना चाहिए। दैट इज़ वांटेड, इसकी ये वांछनीय है ना। तो इसीलिए जो शुद्धता है आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से, उसका हमें ध्यान रखना चाहिए, है ना। जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में वास करते थे, रिनाउंस्ड ऑर्डर में थे, सन्यासी वेश में थे। भगवान 48 ईयर्स इस धराधाम पे रहते हैं। शुरुआत के 24 साल वो घर में रहते हैं, अंतिम के 24 साल वो सन्यास आश्रम में रहते हैं, है ना। तो सन्यासी थे तो रोज़ उनको घर पे कोई ना कोई प्रसाद के लिए बुलाता था। ये शिष्टाचार है वैदिक सिविलाइजेशन में, है ना। पर भगवान कहते थे कि मैं उसी के घर में जाऊंगा जो लखपति है। क्या मतलब है इसका? इसके पास लाखों रुपए हैं। लखपति का मतलब तो वही होता है जो 1 लाख नाम लेता है, उसके घर में जाके ही खाऊंगा। तो हमारे घर में आ सकते हैं भगवान? 1 लाख नाम मतलब 64 माला, है ना। तो भगवान जहाँ भी ट्रैवलिंग करने जाते थे, किसी ब्राह्मण के घर में ही भोजन ग्रहण करते थे, प्रसाद पाते थे। ऐसा नहीं हर किसी घर में जाते थे, है ना। प्रभुपाद भी अपने अनुयायियों को यह आगाह करते थे कि कभी भी आपको न्योता मिले तो जो भक्त नहीं है उसके घर में प्रसाद ग्रहण नहीं करना है। केयरफुल रहना चाहिए, प्रभुपाद कहते थे, है ना। अदरवाइज फिर चेतना उसे दूषित होती है, क्योंकि जो भक्त नहीं है, उसकी चेतना शुद्ध नहीं है, उसके हाथ का बना हुआ भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। ज़बरदस्ती ला के रख भी दोगे तो भगवान नहीं स्वीकार करेंगे, है ना। जो भक्त नहीं है उसके हाथ का भगवान स्वीकार नहीं करते, क्योंकि भगवान के लिए बनाया ही नहीं उसने, है ना। तो भक्ति सामी सिंधु में 64 अपराधों का वर्णन किया गया है। उसमें एक अपराध है कि जो अभक्तों के द्वारा बनाया गया भोजन भगवान को अर्पित करता है, उसको अपराध बोला गया। भगवान के प्रति अपराध हो जाता है ना। तो ये प्यूरिटी है। और दूसरा एक स्टैंडर्ड है कि जब भगवान की कुकिंग हो रही होती है, तब कुक के बिना किसी और को उससे देखना नहीं चाहिए, समझ रहे। जब भगवान के लिए कुकिंग हो रही है तब तो उसको देखना ही पड़ेगा, है ना। कुक के बिना और कोई किचन में नहीं आना चाहिए, है ना। हो सकता है किसी के मन में विचार आ जाए कि मैं खाऊंगा, है ना। बनने के बाद तो मेरे पास ही आएगा बनने के बाद मैं खाऊंगा, तो वो दूषित हो जाता है ना। इसलिए कहते हैं कि जब हम भगवान के लिए कुछ भोग बनाने के लिए सामग्री भी लेके आ रहे हैं, वेजिटेबल्स वगैरह हैं, अगर कुत्ता वगैरह उसको देख लेता है तो वो दूषित हो जाता है। क्योंकि कुत्ता बिल्ली ये सब इस तरह के जानवर होते हैं जिनके अंदर ये मेंटालिटी होती है। इसलिए कहते हैं घर में नहीं रखना चाहिए, खासकर बिल्ली को कहते हैं घर में नहीं रखना चाहिए। उनको होता है कि सब कुछ हमें प्राप्त हो, इसलिए जब भी लाते हैं ढक के लेके जाया जाता है। और जब भगवान को ऑफरिंग करने के लिए लेके जाया जाता है तो उसको भी आइटम्स को कपड़े से ढक के ले जाया जाता है, ताकि कोई ऑफरिंग से पहले कोई उसको देखे नहीं, है ना। ये भी शुद्धता का एक पहलू है ना। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, है ना, कि जो आंतरिक और बाहरी शुद्धता है, उसके बाद ही फिर जो भोग है भगवान के लिए स्वीकार्य होता है। आर फॉर रॉयल का मतलब क्या होता है? शाही, है ना। तो भगवान ने तो बोला है पत्रम पुष्पम फलम तोयम। प्रभुपाद जी प्रश्न पूछते हैं कई बार लेक्चर में, है ना। तो हो सकता है कोई बहुत अमीर व्यक्ति है, वो भी कहे मैं तो पत्र पुष्प फल तो ही दूंगा, है ना, एक पत्ता ही दूंगा मैं तो। पर उसके पास कैपेसिटी है कि अच्छे से भगवान को रॉयल तरीके से भोग लगा सकता है ना, समझ रहे। तो वो कहते हैं कि अगर हमारे पास कैपेसिटी है तो हमें बहुत बिल्कुल अच्छे तरीके से भव्य रूप से भगवान को भोग लगाना चाहिए, ऐसे नहीं थोड़ा थोड़ा लगा दें। जब ये कटोरी भरते हैं तो ऊपर पहाड़ बना के ऑफरिंग किया जाता है ना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आ सके, सम्चुअस उसको बोलते हैं, है ना। जगन्नाथपुरी में कभी आप देखिएगा जो भी मटके वगैरह होते हैं, है ना, चावल का जो मटका होता है, पूरा उसके मुंह के बाहर भी ऐसे माउंटेन बनाया होता है, जितना उसमें मैक्सिमम आ सकता है ना। तो इस तरीके से भगवान के लिए होना चाहिए, सम्चुअस,
हमने तो कटोरी भगवान की छोटी ले रखी है। चुका हुआ है। ना ना वो तो वही है, मैं भगवान ने दे रखा। तो इसीलिए बता रहे हैं, पता है भारत में क्या कहेंगे, भारत के लोग अपने आप को ज़्यादा भक्त समझते हैं ना, तो ये चीज़ें भारत में ही होती हैं। बाहर के लोग बहुत केयरफुल रहते हैं, क्योंकि अपने आप को वो हम्बल होते हैं, अपने आप को वो समझते हैं हमें कुछ पता नहीं, इसलिए हर चीज़ पूछ के करते हैं। भारत में हर व्यक्ति सोचता है कि हमारा तो जन्मसिद्ध अधिकार है भक्ति के ऊपर, नहीं, सबसे ज़्यादा तो मैं ही जानता हूँ। सबसे ज़्यादा मैं जानता हूँ, है ना, अपने अपने तरीके निकाल लेते हैं भोग लगाने के भी, है ना। तो इसलिए समझाना आवश्यक है। जैसे पोपा कहते हैं समचुअस, समचुअस मतलब पूरा भर के होना चाहिए, है ना। और जिस हमारे मंदिरों में जैसे ऑल्टर में अगर डीटी ज़्यादा होते हैं तो उतनी ही नंबर ऑफ प्लेट्स बढ़ाई जाती हैं। ऐसा नहीं कि 8 विग्रह हैं तो उनके लिए भी एक ही प्लेट है, ऐसा नहीं होता है, अलग अलग प्लेट बनाई जाती है। कृष्ण बलराम की प्लेट अलग, अलग थाली बनेगी। 8 तो नहीं, जैसे कृष्ण बलराम की उनकी अलग थाली लग गई, राधा राधिका रमन की अलग थाली लग गई, इस तरह से होता है ना। कटोरी का साइज भी फिर उसी हिसाब से होता है। जैसे अपन खसोरे लाते हैं यहाँ से। हाँ, नॉर्मली इतना बड़ा तो नहीं होता है, ये तो 56 भोग में लगता है। स्टील की कटोरी होती है, बड़े साइज़ की यूज़ की जाती है ना। इतना बड़ा हो जाएगा फिर उठाना मुश्किल हो जाता है ना। कई मंदिरों में तो 2-2 पुजारी मिलके एक प्लेट को उठाते हैं, क्योंकि राजभोग में काफ़ी आइटम्स होती हैं, 30-35-40 आइटम्स होती हैं, है ना। तो पॉइंट क्या है कि प्रसाद भरपूर मात्रा में होना चाहिए, भोग भरपूर मात्रा में होना चाहिए, और बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए। कैसी क्वालिटी? बेस्ट क्वालिटी, है ना। उच्चतम से उच्चतम क्वालिटी का भोग होना चाहिए। हमारे मंदिर में राजभोग के जो चावल हैं कलकत्ता से आते हैं बंगाल चावल के मशहूर है, तो चावलों की जो क्वालिटी है वहाँ अच्छी मिलती है। घी भी मायापुर से आता है, डीटी किचन के लिए, डिवोटी किचन के लिए तो नहीं, डीटी किचन के लिए आता है, भगवान के विग्रहों के लिए, है ना। राजभोग तो फिर बाहर मंदिर के बाहर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जो दर्शन करने आते हैं राजभोग में उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, कुछ डोनर्स को दे दिया जाता है, मतलब मंदिर के भक्तों के लिए नहीं होता, बाहर प्रसादन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ होता है, ताकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। जो मंदिर में रहते हो तो मंदिर में ही बना हुआ वैसे ही खा रहे हो, है ना, प्रसाद वैसे ही बन रहा है उनके लिए, है ना। आप जो लाते हो कभी कभी ये राजभोग होता है, ये डीटीज का यहाँ पर राजभोग मतलब जो दोपहर के 12 बजे लगता है, ये स्पेशल प्रसाद, ये मंगल आरती का है, मंगल भोग बोलते हैं इसको। जैसे आप केक लाते हो ये हाँ, ये मंगल भोग है, मंगल आरती। सुबह 3:45 बजे लगता है। सुबह भगवान को मिल्क की आइटम्स भोग लगती हैं, मक्खन लगता है, खीर लगती है, रबड़ी, पेड़े, 4 आइटम लगती हैं। जो पेड़े होते हैं वो भी मंगल आरती वाले होते हैं, रबड़ी है वो भी मंगल आरती वाली होती है ना। ठीक है, तो बेस्ट क्वालिटी और समचुअस होना चाहिए, भरपूर मात्रा में होना चाहिए, और बेस्ट इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, है ना। कटोरा प्रभु जी की, जैसे मान लो हम तो भगवान के लिए वो बनाते हैं जो हमें खाना हो। उस पॉइंट पे भी आएंगे हम। क्वेश्चन इसलिए हम कहते हैं एंड में पूछें तो अच्छा है ना, कि काफ़ी पॉइंट्स लेक्चर में कवर हो जाते हैं ना, वरना फिर डिस्कशन डाइवर्टेड हो जाती है ना। तो इसमें एक बड़ा सुंदर पास टाइम है चैतन्य चरितामृत में। श्री चैतन्य लीला में आपको बहुत से पास टाइम दिखेंगे प्रसाद के ऊपर, है ना। प्रसाद हमारा बहुत मुख्य अंग है। रूपा कहते थे हमारी मूवमेंट है वो क्या है, किचन रिलीजन है, किचन से चलती है ना। भगवान को भोग लगाया जाता है। अब हम जगन्नाथपुरी जाएंगे अगले महीने, तो आप देखिएगा जगन्नाथपुरी पूरा प्रसाद का ही सिटी है 24 आवर्स प्रसाद में अवेलेबल है वहाँ, है ना। रात को भी जाइए 12 बजे, आनंद बाज़ार में आपको प्रसाद मिलेगा, है ना। जगन्नाथ जी को इतना भोग लगता है। जब जगन्नाथ जी की इंस्टॉलेशन की गई थी तो इंद्रद्युम्न महाराज ने भगवान से वर मांगे थे, 3 वर मांगे थे। उसमें से एक वर ये था कि हम आपके कभी हाथ सूखने ना दें,
मतलब कि आपने भोग ग्रहण किया, फिर हाथ धोए, इससे पहले कि हाथ सूखें उसके बाद उससे पहले दूसरी ऑफरिंग आ जानी चाहिए, है ना। इसलिए हमें भोग लगता ही रहता है जगन्नाथ जी को, है ना। तो ये बड़ा सुंदर पास टाइम है। चैतन्य भागवत अंत्य लीला चैप्टर 7 151 नंबर श्लोक से है। तो एक बार नित्यानंद प्रभु, हम सब जानते हैं गौर निताई, गौरांग महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, है ना। तो हर साल जो बंगाल के भक्त थे श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए रथ यात्रा से पहले बंगाल से जगन्नाथपुरी आते थे। बंगाल से जगन्नाथपुरी लगभग ट्रेन में 7-8 घंटे का रास्ता है। इनको तो टाइम लगता था, पैदल आते थे, है ना। तो हर साल वो जगन्नाथ यात्रा से, रथ यात्रा से पहले भगवान से मिलने आते थे, है ना। तो नित्यानंद प्रभु को भगवान ने आने से मना किया हुआ था। क्यों मना किया था पता है किन्हीं को? ये विषय माता जी ने पढ़ा हो। तो चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को आदेश दिया था कि आप बंगाल में रह के ही प्रचार कार्य करो। बताया कि नित्यानंद प्रभु को चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया था? खुद से मिलने के लिए मना कर दिया था। नित्यानंद प्रभु कौन है? बलराम। चैतन्य महाप्रभु कौन है? कृष्ण है ना। तो कृष्ण भगवान बलराम जी को क्या कह रहे हैं कि मुझसे मिलने मत आओ। क्यों मत आओ? क्योंकि तुम्हारे लिए एक और ज़रूरी कार्य है कि बंगाल में रह के क्या करो? प्रचार करो, है ना। तो भगवान को प्रचार ज़्यादा प्रिय है इसके बजाय कि भक्त उनके पास बैठा रहे, है ना। ये भगवान उसमें पूरा बताते हैं, है ना। पर फिर भी नित्यानंद प्रभु आ जाते थे, रुकते नहीं थे, है ना। तो भी इस टाइम जिस साल की बात हो रही है तो उस साल नित्यानंद प्रभु आते हैं बंगाल से जगन्नाथपुरी। और गदाधर पंडित के पास एक विग्रह थे जिनका नाम है राधा गोपीनाथ, टोटा गोपीनाथ। एकमात्र विग्रह है भगवान श्री कृष्ण के जो कि बैठे हुए हैं, क्रॉस लेग पोजीशन में बैठे हुए हैं। जगन्नाथपुरी में है, टोटा गोपीनाथ एक जगह है, हम जाएंगे वहाँ पे, है ना। तो काफ़ी लंबे विग्रह थे और जो गदाधर पंडित थे वृद्ध हो गए थे तो उनकी पूजा अर्चना करने में उनको दिक्कत होती थी। तो भगवान क्या करते हैं? बैठ जाते हैं कि तुम्हें मेरी पूजा करने में दिक्कत होती है इसलिए मैं ही बैठ जाता हूँ, है ना। तो वो डीटी तो बैठे हुए हैं, चौंकड़ी लगा के बैठे हुए हैं, एकमात्र डीटी जैसे दिखेंगे आपको, है ना। और अंत में श्री चैतन्य महाप्रभु उसी विग्रह में प्रवेश कर जाते हैं जब इस धाम से जाते हैं। तो बहुत विशेष विग्रह है ना। तो उनका नाम था टोटा गोपीनाथ, गार्डन के अंदर थे। तो नित्यानंद प्रभु आते हैं बंगाल से और 40 किलो स्पेशल राइस लेके आते हैं गोपीनाथ जी के लिए। बंगाल में मैंने बताया ना राइस स्पेशल क्वालिटी के मिलते हैं ना। तो ये वही वाला पास टाइम है। तो जो गदाधर पंडित हैं बताया जाता है श्रीमती राधा रानी के विस्तार हैं ना। तो राधा रानी तो भगवान के लिए कुकिंग करती हैं ना। बताते हैं गोलोक वृंदावन में राधा रानी कुकिंग करती हैं तो जो एक आइटम बना लेती हैं दोबारा उसको रिपीट नहीं करती हैं। हर बार जो बनाएंगी वो नई आइटम होती है ना। और वही राधा रानी क्या बन के आई हैं? गदाधर पंडित, है ना। तो नित्यानंद उनको चावल ला के देते हैं ना। तो क्या करते हैं अपने बगीचे में से कुछ इमली के पत्ते तोड़ते हैं, कुछ पालक तोड़ते हैं और उसको मिला के चटनी बनाते हैं और राइस को बनाते हैं। और जो राइस की जो सुगंध है उनके घर से दूर वहाँ तक पहुँच जाती है जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु रहते थे, है ना। उस जगह का नाम है गंभीरा। हम जाएंगे उस जगह पे, हालांकि थोड़ी दूर भी है ना। पर भगवान को पता लग जाता है कि क्या आया है? चावल आया है ना। कौन लेके आया है? नित्यानंद बोले। कहाँ से लेके आए हैं? बंगाल से, है ना। तो बहुत हाई क्वालिटी के राइस हैं और बनाया गदाधर पंडित ने है, लेके आए हैं नित्यानंद प्रभु, तो बहुत विशेष हैं। तो उनकी सुगंध जैसी वहाँ तक पहुँचती है भगवान तुरंत अपनी जगह को छोड़ के वहाँ आ जाते हैं टोटा गोपीनाथ में, है ना। फिर कहते हैं तुम दोनों ने अकेले अकेले खाने के बारे में सोचा है, मुझे बुलाया भी नहीं। ये पास टाइम है। The Lord declared, the fragrance of this rice will
will without doubt bestow on one devotion to Krishna. इस चावल की जो सुगंध है क्या प्रदान करेगी? भगवान के प्रति भक्ति प्रदान करने वाली है ना। प्रसाद की जो सुगंध है उससे क्या होता है? भक्ति प्राप्त होती है ना। प्रभु कहे अन्य गंधेयो सर्वथा, कृष्ण भक्ति है इथे नाइक अन्य था। कृष्ण भक्ति है, इस राइस को सूंघने मात्र से क्या हो जाएगा? कृष्ण भक्ति प्राप्त हो जाती है ना। तो प्रसाद को खाने से तो क्या होगा, है ना। इसलिए प्रसादों का वितरण किया जाता है ना। गदाधर की तो मार मनोहर पाक, आमिताए मत कबू नाही काई शाक। ओ गदाधर, व्हाट अ वंडरफुल कुक यू आर, आई हैव नेवर टेस्टेड सच शाक बिफोर। इससे पहले मैंने ऐसा शाक नहीं खाया है। गदाधर की तो मार विचित्र रंधन, तेंतुलर पते कर एमत व्यंजन। ओ गदाधर, योर कुकिंग इज सो अमेजिंग, यू हैव मेड सच अ नाइस वेजिटेबल प्रेपरेशन विथ टैमरिंड लीव्स। केवल पत्तों को यूज़ करके आपने क्या किया है? इतनी सुंदर सब्जी आपने बनाई है ना। बंगाल में ऐसे ही होता है, उनको कोई पत्ता मिल जाए बस, है ना। किसी पेड़ का कोई पत्ता मिल जाए उससे सब्जी बना देते हैं, है ना। केले के पेड़ से पूरा घर चल जाता है ना। केले के पत्ते से बहुत सी आइटम बनाते हैं, है ना। बड़े एक्सपर्ट होते हैं। बुझिला न वैकुंठे रंधन कर तुमी, तबे यार अपना के लुकाओ वाके नी। आई कैन अंडरस्टैंड दैट यू कुक इन वैकुंठा, सो वाई आर यू हाइडिंग यूर सेल्फ। तुम वैकुंठ में कुकिंग करते हो, तुम अपने आप को क्यों छुपा रहे हो? गोपा तात्पर्य में लिख रहे हैं, द डॉटर ऑफ वृषभानु कुक्स फॉर कृष्णा। वृषभानु की पुत्री कौन है? राधा रानी। Since Sri Gadadhar Pandit Goswami displayed expertise in cooking offerings for Sri Gopinath, Sri Gaur Sundar understood who he actually was and identified him as a cook of Vaikuntha. तो भगवान इंडायरेक्टली क्या कह रहे हैं कि तुम क्या हो? राधा रानी हो। कि वैकुंठ में, गोलोक वृंदावन में, वैकुंठ में लक्ष्मी जी कुकिंग करती हैं और गोलोक वृंदावन में राधा रानी कुकिंग करती हैं। एई मत संतोषे ते हासे परिहासे, भोजन करे न तीना प्रभु प्रेम रसे। इसी तरह से तीनों जो प्रभु हैं, कौन कौन है तीन प्रभु? नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु और गदाधर पंडित, है ना। तीनों इस प्रकार बैठ के भोजन को ग्रहण, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, है ना। तो इस तरह से जो हम चर्चा कर रहे थे कि जो भगवान के लिए ऑफरिंग्स हैं वो क्या होनी चाहिए? रॉयल होनी चाहिए, भव्य होनी चाहिए, बेस्ट ऑफरिंग होनी चाहिए। जितना बेस्ट से बेस्ट हम बना सकते हैं वैसा होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं उसको जला दें और बाद में बोल देंगे देखो मेरा तो भाव उत्तम है। खाना चाहे जल गया पर मेरा भाव क्या है? उत्तम है ना। ऐसे काम नहीं चलेगा, है ना। अगर भाव अच्छा है तो व्यक्ति दोबारा बनाएगा। अगर दोबारा फिर जल गया, बनाना छोड़ देगा, किसी और को बुला के बनवाएगा, है ना। कि उसकी चेतना क्या होगी कि भगवान को सबसे उत्तम भोग लगना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि मेरे हाथों का ही हो, पर भगवान को उच्चतम प्राप्त होना चाहिए, है ना। ये हमारी चेतना होनी चाहिए। थर्ड क्या है? PRE, E फॉर एक्सट्रीमली क्लीन, है ना। प्रभुपा कहते हैं कि डीटी वर्षिप में दो मुख्य सिद्धांत हैं, एक है क्लैनलीनेस और एक है पंक्चुअलिटी, है ना। कि ये दो चीज़ें अर्च विग्रह की सेवा में होनी चाहिए, स्वच्छता और टाइम, पंक्चुअलिटी, है ना। प्रभुपा जब दर्शन करने के लिए खड़े होते तो घड़ी लेके खड़े होते थे कि देखते हैं पुजारी कितना लेट होता है ना। 1 सेकंड भी लेट हो जाता था, प्रभुपा बड़े डिसअपॉइंट हो जाते थे। कहते कलयुग में ब्राह्मण बनना बहुत कठिन है कि 1 सेकंड भी दर्शन करने में लेट नहीं होना चाहिए। वो पक्के थे। डीटी वर्शिप में टाइम और क्लैनलीनेस, इन दोनों पे शिला प्रभुपा बल देते थे, है ना। कि बहुत स्वच्छ होना चाहिए। हमारे गुरु महाराज हैं, एक दिन वो डीटी वर्शिप करने के लिए जाते। महाराज हर रोज़ सुबह 4:30 बजे डीटी वर्शिप करते हैं, रोज़ उनका नियम है। तो एक दिन डीटी वर्शिप करने के लिए जा रहे थे, तो ऑल्टर में 2 पुजारी डीटी वर्शिप करते हैं, तो उनके साथ एक और पुजारी थे, वो मंदिर के प्रेसिडेंट थे।
कि चलो गुरु महाराज आए तो मैं भी साथ में वर्शिप करूँगा। तो वो वर्शिप करने के लिए जा रहे थे, तो महाराज ने अपने पादुकाएँ उतारी, तो उन्होंने पादुकाएँ उठा ली। तो महाराज कहते अब तुम ऑल्टर में नहीं जा सकते चप्पलों को छू लिया आपने, महाराज की चप्पलें थी, है ना। तो इतना स्वच्छता के ऊपर ध्यान दिया जाता है। एक बार मैं भी महाराज के साथ वर्शिप कर रहा था, तो वर्शिप करके बाहर आए तो महाराज के स्वेटर पड़े हुए थे। तो महाराज पहनते हैं स्वेटर पहनते हैं, क्योंकि ऑल्टर में तो स्वेटर नहीं पहनते, आप उत्तरी पहन के जाना होता है। तो महाराज ने अपने सर्वेंट को बुला रहे थे कि स्वेटर पकड़ाइए पहनने के लिए, महाराज झुक नहीं पाते हैं। तो मैं हाथ लगाने लगा स्वेटर को, मैं पकड़ने लगा, तो मुझे महाराज ने बोला आप नहीं छू सकते, क्योंकि आपको दोबारा ऑल्टर में जाना है ना। तो वूलन है उनको कंटामिनेटेड माना जाता है। वूलन हम रोज़ तो धोते नहीं हैं, इसको पहन के टॉयलेट में भी जाते हैं, है ना। तो इसको अगर हाथ लगा लिया तो दोबारा ऑल्टर में नहीं जा सकते, कि आप अशुद्ध हो गए, है ना। तो इतना ज़्यादा भगवान के अर्च विग्रह की सेवा में स्वच्छता के ऊपर ध्यान दिया जाता है ना। तो वह कहते थे क्लैनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। स्वच्छता क्या बोलेंगे इसको हिंदी में, गॉडलीनेस दिव्यता के पास की चीज़ है, ट्रांसलेट करेंगे वो समझ गए आप, है ना। क्लैनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, है ना, भाव को समझ दीजिए। वो कहते थे अवर टेम्पल्स शुड बी रेवोल्यूशनरी क्लीन। हमारे जो मंदिर हैं क्रांतिकारी तरीके से साफ होने चाहिए, है ना। पोपारी जब किसी मंदिर में जाते थे तो पूरा देखते थे इसकी स्वच्छता का क्या स्टैंडर्ड है। एक बार एक मंदिर में गए तो प्रेसिडेंट थे, बड़े बिल्कुल सीना तान के चल रहे थे, बड़ा बहुत 3-4 दिन लगा के मंदिर साफ करवाया था। कह पोपा देखो ये भक्तों ने साफ़ किया है, ये भक्तों ने साफ़ किया है। तो ऐसे खड़े हुए थे किसी जगह पे बता रहे थे ये साफ़ किया। तो पोपा ने दरवाजे के ऊपर ऐसे उंगली फेरी, है ना पूरी मिट्टी नीचे गिरी। कहते बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको तो बहुत बारीकी से पोपा देखते थे कि कहाँ पे गंदगी है ना। कहते हैं कि हमारे जो मंदिर हैं बिल्कुल क्रांतिकारी तरीके से साफ होने चाहिए, है ना। और इस्कॉन मंदिर काफ़ी जगह पे माने भी जाते हैं कि बहुत साफ होते हैं, है ना। हेयर मास्क नेल, जैसे हम जब कुकिंग करते हैं भगवान के लिए, है ना, तो हमारे डीटी किचन में स्टैंडर्ड है कि जो माताएँ हैं बालों को कवर करती हैं, है ना। उसके लिए टोपी आती है, आपने देखा होगा कुक्स कई बार पहनते हैं, है ना। तो बालों पे वो टोपी लगाई जाती है, मुंह पे मास्क लगाया जाता है। कि कई बार हम कुकिंग करते बोलते हैं तो मुंह से कई बार जो सलाइवा है वो नीचे गिरता है ना। तो वो कुकिंग में ना गिरे इसलिए मुंह पे मास्क लगाया जाता है ना। हेयर हो गए, मास्क हो गया, है ना। कपड़ों को छूने के लिए मना किया जाता है कुकिंग के टाइम। ये हाई स्टैंडर्ड्स हैं, ऐसा नहीं कि एकदम से हम इनको फॉलो करना शुरू कर देंगे। करें तो बहुत अच्छी बात है, पर घबरा भी नहीं जाना चाहिए। ये मैं आपको हाई स्टैंडर्ड डीटी वर्शिप जो मंदिरों में फॉलो किए जाते हैं वो आपको बता रहा हूँ, ताकि हमें पता होना चाहिए, है ना। जितना फॉलो कर पाएँ उतना अच्छा है, एटलीस्ट पता तो होना चाहिए कि जो हाई स्टैंडर्ड है वो क्या होता है ना। तो ये भगवान के एक भक्त हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के नित्य पार्षद, इनका नाम है राघव पंडित, यानी बहुत विशेष भक्त हैं। बताया जाता है कि 4 जगहों पे श्री चैतन्य महाप्रभु हमेशा उपस्थित रहते हैं। एक जहाँ पे जब सच्ची माता जो उनकी मदर हैं, जब वो कुकिंग करती हैं भगवान को ऑफरिंग करती हैं, तो उस जगह पे भगवान हमेशा उपस्थित रहते थे उसको ग्रहण करने के लिए। दूसरा जहाँ पे श्रीवास ठाकुर कीर्तन करते थे, श्रीवास आंगन एक जगह है मायापुर में, जो मायापुर की हमको पता है, तो वहाँ पे भगवान हमेशा रहते हैं। और जिस कीर्तन में नित्यानंद डांस करते हैं वहाँ पे भगवान हमेशा रहते हैं। और चौथी जगह है जहाँ पे राघव पंडित भगवान के लिए कुकिंग करते हैं, जिनका नाम यहाँ पे है, तो वहाँ पे हमेशा भगवान उपस्थित रहते हैं। जो राघव पंडित भगवान के लिए कुकिंग करते थे वो भगवान को बहुत प्रिय थी, है ना। तो उसकी एक थोड़ी झलक आपको बताता हूँ कि कितना वो स्वच्छता के ऊपर ध्यान देते थे, है ना। हम पढ़ ही लेते हैं चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर नंबर 15, श्लोक नंबर कौन सा है, 69।
तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों के साथ बैठ के राघव पंडित का गुणगान कर रहे हैं कि क्यों मुझे उनकी जो कुकिंग है इतनी पसंद है। तो उसमें एक उदाहरण उनकी स्वच्छता के बारे में बताएंगे, तो आप ध्यान से सुनिए। इहार कृष्णन सेवार कथा सुन सर्वजन, परम पवित्र सेवा अति सर्वोत्तम। श्री चैतन्य महाप्रभु then informed everyone, just hear about the pure devotional service rendered to Krishna by Raghav Pandit. Indeed, Raghav Pandit's service is supremely pure and highly accomplished. कि आप सब सुनिए राघव पंडित की भक्ति के बारे में। इनकी जो भक्ति है सर्वोत्तम है और बहुत ज़्यादा शुद्ध है। आरद्रव्य रहुषुन नारिकेल कथा, पांचगंडी करी नारिकेल विकाय तथा। Apart from other commodities, just hear about his offering of coconuts, है ना। बाकी आइटम्स को तो छोड़ दीजिए, एक कोकोनट के बारे में बताता हूँ। कोकोनट ऐसा नहीं कि बहुत मेन आइटम है ना, साइड आइटम है। बाकी को तो आप छोड़ दीजिए, कोकोनट की कथा बताता हूँ, भगवान सबको कह रहे हैं, है ना। अ कोकोनट इज सोल्ड एट द रेट ऑफ 5 गंडाज ईच। ये कोई मेजरमेंट है, पुराने टाइम पे होती थी, उस टाइम 500 साल पहले, कि 5 गंडास का एक नारियल आता है ना। और फिर भी ये क्या करते हैं, वातिते कट शट वृक्ष लक्ष लक्ष फल, तथापि सुनेर यथा मिष्ट नारिकेल। Although he already has hundreds of trees and millions of fruits, he is still very eager to hear about the place where sweet coconuts are available, है ना। हालांकि उनके पास बहुत से बगीचे हैं, मतलब बहुत से बगीचे तो मतलब बहुत धनी व्यक्ति हैं, है ना, बहुत से बगीचे हैं, बहुत से फल हैं, पर फिर भी किस चीज़ पे ध्यान देते हैं वो, कहाँ पे मीठे नारियल प्राप्त होते हैं, है ना। जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ भी नारियल हैं, पर फिर भी किस चीज़ के ऊपर विचार करते हैं, सबसे अच्छे नारियल कहाँ मिलते हैं। अब देखिए कहाँ से लेके आएंगे वो। एक एक फलेर मूल्य दिया चारी चारी पाना, 10 क्रोश हाइते आनाय करिया यतन। He collects coconuts with great endeavor from a place 20 miles away. 20 मील कितना किलोमीटर हो गया, 40 किलोमीटर, है ना। तो कोकोनट तो उनके बगीचे में भी हैं, पर वो कहाँ से लाते हैं, एंड ही पेज 4 पानास ईच फॉर देम। घर के पास तो बड़ा सस्ता मिल रहा है, पर जा रहे हैं 37 किलोमीटर दूर और महंगा खरीद के लेके आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि वो मीठा है। अब आगे देखिएगा ऑफरिंग कैसे करते हैं। प्रतिदिन 5-7 फल छोलाइया, सुशीतल करिते राखे जले डुबाइया। Every day 5 to 7 coconuts are clipped and put into water to keep cool, है ना। तो पहले इतनी दूर से नारियल मंगवाते हैं, इतना महंगा नारियल मंगवाते हैं, फिर उसको छील के पहले पानी में डुबाते हैं ताकि वो ठंडा हो जाए, है ना। भोगेर समय पुनः छूली संस्करी, कृष्ण समर्पण करे मुख छिद्र करी। तो जब भोग लगाते हैं दोबारा फिर उसको छीलते हैं, साफ करते हैं, फिर उसमें छेद करते हैं, फिर भगवान को भोग लगाते हैं, है ना। और भगवान उनके साथ कैसे आदान प्रदान करते हैं, कृष्ण सही नारिकेल जल पान करी, कबू शून्य फल राखेन कबू जल भरी। Lord Krishna drinks the juice from these coconuts, and sometimes the coconuts are left drained of juice, at other times the coconuts remained filled with juice. तो भगवान क्या करते थे, उसका पानी पी लेते थे, और कई बार तो उनके लिए भी छोड़ते नहीं थे, है ना। मान लो आपने भोग लगाया भगवान को, खाली प्लेट मिले आपको, है ना, तो आपको पूरा आश्वासन हो जाएगा कि भगवान ने खा लिया है ना। तो उनके लिए भी कई बार भगवान इसी प्रकार से करते हैं, नारियल का अंदर का जूस पी के खाली नारियल छोड़ देते हैं। जल शून्य फल देखी पंडित हर्षित, फल भांगी शस्य करे सत पात्र पूरित। When Raghav Pandit sees that the juice has been drunk from the coconuts, he is very pleased. उनको बड़ी खुशी होती थी। He then breaks the coconuts, takes out the pulp and put it on another plate. फिर क्या करते थे वो, नारियल को काटते थे, उसके अंदर जो मलाई होती है उसको निकाल के, है ना, फिर भोग लगाते थे, है ना, कि भगवान को अपना मलाई भी मिलनी चाहिए। शस्य समर्पण करी बाहिर देहान, शस्य खाइया कृष्ण करे शून्य भाजन।
After offering the pulp, he meditates outside the temple door. In the meantime, Lord Krishna, having eaten the pulp, leaves the plate empty. तो भगवान मलाई भी खा लेते थे और खाली पेट छोड़ते थे, खाली प्लेट छोड़ देते, है ना। तो आगे बताएंगे। हाँ, ये सुनिए। एक दिन फल दश संस्कार करिया, भोग लगाई ते सेवक आईला लैया। एक दिन की घटना है कि उन्होंने नारियलों को छीला और छीले हुए नारियल उनके जो सर्वेंट थे वो उठा के लेके आए भगवान को भोग लगाने के लिए, है ना। और सर्वेंट ने क्या गलती कर दी? अवसर नाही पाए विलंब हईला, फल पात्र हाथे सेवक द्वारे ते रहीला। When the coconuts are brought, there was little time to offer them because it was already late. The servant holding the container of coconuts remained standing at the door. तो उस टाइम पे ऑफरिंग कर रहे थे और जो नौकर थे उनके नारियलों को लेके दरवाजे पे खड़े हुए थे, है ना। अब क्या गलती कर दी उन्होंने? द्वारेर ऊपर भीते तेनो हाथ दिला, सही हाथे फल चुनिल पंडित देखिला। उसने क्या किया? राघव पंडित ने दरवाजे में जो छत थी उसको छुआ और उसी हाथ को नारियलों पे लगा दिया। क्या किया उन्होंने? ऐसे हम खड़े खड़े ऐसे दीवार ऊपर छत छू लेते हैं ना, उसको छू के वही हाथ क्या कर दिया? नारियल पे लगा दिया। पंडित कहे द्वारे लोक कर गताया ते, तार पद धूली उड़ी लागे ऊपर भी थे। राघव पंडित then said, people are always coming and going through that door. The dust from their feet blows up and touches the ceiling. बहुत से लोग इस दरवाजे से गुजरते हैं तो उनके चरणों की जो धूल है उड़ के कहाँ लग जाती है? दीवार पे लग जाती है, छत पे लग जाती है। से भी ते हाथ दिया फल पर शिला, कृष्ण योग्य नाही फल अपवित्र हैला। आफ्टर टचिंग द सीलिंग ऑफ द डोर यू हैव टच द कोकोनट्स। तो आपने क्या किया है? उसी छत को छू लिया है और उसी हाथ को नारियल पे लगा दिया है। नाउ दे आर नो लॉन्गर फिट टू बी ऑफर टू कृष्णा बिकॉज दे आर कॉन्टेमिनेटेड। अब ये भगवान को ऑफर करने के लिए योग्य नहीं है। कहाँ से आए हैं? 40 किलोमीटर दूर से, है ना। और महंगे आए हैं, है ना। पर गलती क्या होगी कि उन्होंने दीवार पे हाथ लगा के उस नारियल पे लगा दिया है, तो वो भगवान को ऑफर करने के योग्य नहीं है ना। तो ये योग्यता उनके पास थी, इसलिए भगवान उनके वहाँ पे खाने के लिए आते थे, समझ रहे? इसलिए वो कहते हैं रेवोल्यूशनरी क्लीन, क्रांतिकारी ढंग से सफाई होनी चाहिए, तभी हम भगवान को बाध्य कर सकते हैं हमारी ऑफरिंग को स्वीकार करने के लिए। इसलिए भगवान कहते हैं कि जहाँ पे राघव पंडित कुकिंग करते हैं वहाँ पे मैं उपस्थित रहता हूँ, है ना। जब ऐसे शुद्ध भगवान के लिए कुकिंग करते हैं तो भगवान को ऑफरिंग करने से पहले ही भगवान कुकिंग के टाइम पे उनकी ऑफरिंग को स्वीकार कर लेते हैं, है ना। इसके तात्पर्य प्रभु बड़ा अच्छा लिखते हैं। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर स्टेट्स दैट राघव पंडित वाज नॉट सिंपली अ क्रेजी फेलो सफरिंग फ्रॉम सम क्लींजिंग फोबिया। कुछ लोगों को बीमारी होती है ना सफाई की, है ना। तो किसी को ये नहीं समझना चाहिए कि राघव पंडित को भी ये बीमारी थी। फूफा पहली लाइन में क्लियर कर रहे हैं उसको, है ना। आगे भी फूफा पूरा क्लीनलीनेस के ऊपर थोड़ा इसमें वर्णन करते हैं, है ना। तो उसको तो हम नहीं पढ़ेंगे, टाइम हो जाएगा, है ना। तो पॉइंट हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि जब भी भगवान को ऑफरिंग की जाए इट शुड बी एक्सट्रीमली क्लीन। किचन क्लीन होनी चाहिए, बर्तन क्लीन होने चाहिए, सब कुछ क्लीन होना चाहिए, है ना। हमारी क्लीनलीनेस का तो हमने पहले डिस्कस कर लिया है ना, शुद्धता के बारे में। प्लीजिंग होनी चाहिए, है ना, टेस्टी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जला दें उसमें स्वाद ही ना हो, है ना। डिलीशियस होना चाहिए, टेस्टी होना चाहिए, है ना। प्रभुपाद कहते थे कि प्रसाद ऐसा होना चाहिए जिसको कोई व्यक्ति एक बार खा ले, है ना, दोबारा फिर आए खाने के लिए। इसलिए प्रभुपाद न्यूयॉर्क के अंदर अपने दरवाजे के पास एक पूरा बर्तन गुलाब जामुन का भर के रखते थे, है ना। कहते कि जो जाए तो उसको ये दिखे वापिस आएगा। इसलिए प्रभुपाद उसको बोलते हैं इस्कॉन बुलेट, जिसको एक बुलेट लग गई, है ना, वो भगवान की भक्ति में ही जुड़ेगा,
प्रभुपाद खुद अपने हाथों से बनाते थे, तो उनके हाथों से बना हुआ भोग तो भगवान स्वीकार करेंगे, है ना। जब वो प्रसाद ग्रहण करते थे तो सीधा उनके अंदर भक्ति विकसित होती थी, है ना। प्रसाद के अंदर ये शक्ति होती है। बहुत बार हमने ऐसे केसेस देखे हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं, अगर भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं तो धीरे धीरे आध्यात्मिक चेतना उनके अंदर विकसित होती है ना। प्रभुपाद जी कहते थे कि 24 आवर्स हमारे मंदिरों में प्रसाद अवेलेबल होना चाहिए। अगर रात के 12 बजे भी कोई गेस्ट आता है उसके लिए भी उस टाइम पे पूरा भर प्लेट प्रसाद होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक आइटम होनी चाहिए, है ना। प्रभुपाद ने इसका पूरा तरीका उनको बताया था कि सब्जी हलवा बना के रखिए आप, ये आइटम जल्दी बन जाती हैं, और पूरी के लिए आटा गूंद के रखिए, है ना, कि जब भी कोई गेस्ट आए तुरंत उसको पूरी निकाल के हलवा पूरी और सब्जी उसके लिए अवेलेबल होना चाहिए। और ऐसा होता भी है, बहुत मंदिरों में ऐसा होता है ना। तो अभी हमने कहाँ तक डिस्कस किया है? 12:46 हो गए हैं। तो मैं अभी थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगा आपको। P purity, R royal, E extremely clean, P for pleasing, A for affection। प्रेम के साथ भगवान को ऑफरिंग करनी चाहिए, है ना, बर्डन के साथ नहीं, बोझ के साथ नहीं, है ना। प्रेम से भगवान को भोग लगाना चाहिए। जैसे पोपा कहते थे कि जो माला करता है, 16 माला करता है, उसी को भगवान के लिए कुकिंग करनी चाहिए, है ना। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो माला करेगा, 16 माला कर रहा है, तो उसका भगवान के प्रति प्रेम है ना। प्रभुपा के एक डिसाइपल थे वृंदावन में, कुछ ही समय पहले उन्होंने शरीर छोड़ा है ना। तो बहुत प्रेम से भगवान के लिए कुकिंग करते थे डीटी किचन में, है ना। तो प्रभुपा ने एक बार उनको देखा और उनको बोला कि तुम पूरा जीवन भगवान के लिए कुकिंग ही करो, तुम्हें 16 माला करने की भी आवश्यकता नहीं है। सुबह से लेकर रात तक कुकिंग करते थे। तो कुकिंग करना बहुत एनर्जी चाहिए होती है उसके अंदर, जो करते हैं उनको पता है ना। तो वो कहते हैं कि तुम 16 माला ही मत करो, केवल क्या करो, कुकिंग करो। इतना करने से मैं आश्वासन देता हूँ तुम भगवत धाम वापिस जाओगे, है ना। तो पूरा जी उन्होंने एक ही कार्य किया, 40-45 साल एक ही सेवा की, डीटी किचन में कुकिंग करते थे अंतिम समय तक। कहीं मन इधर उधर भटका नहीं कि कुछ और भी करना है कुछ नहीं, बस सुबह से लेकर रात तक भगवान के लिए भोग बना। मैं उनका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा है, कुछ समय पहले ही उन्होंने शरीर छोड़ा है शायद, मुझे आइडिया, है ना। तो इसीलिए भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए, अफेक्शन के साथ कुकिंग करनी चाहिए, है ना। श्लोक याद नहीं आ रहा। प्रीति पूर्वकम भगवान बोलते हैं, भजताम प्रीति पूर्वकम, है ना। ददामी तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे। कि जो प्रीति पूर्वकम, प्रीति के साथ मेरा भजन करता है, तो मैं उसको ऐसी बुद्धि प्रदान करता हूँ जिसके माध्यम से वो मेरे पास लौट के वापिस आता है। ए फॉर अफेक्शन, आई फॉर राइट एटीट्यूड। राइट एटीट्यूड का मतलब क्या है? सही मानसिकता। सही मानसिकता क्या है? कि मैं ये भगवान के लिए बना रहा हूँ, ये ऑफरिंग किसके लिए है? भगवान के लिए, मेरे लिए नहीं है, भगवान के लिए है। इसलिए जो भगवान को प्रिय है वो मुझे बनाना है, ना कि जो मुझे प्रिय है वो मुझे बनाना है ना। और ठंड ज़्यादा है तो थोड़ा पकौड़े और हर्बल टी खाने का मन कर रहा है ना, तो उसको भोग लगा देते हैं, है ना। तो राइट एटीट्यूड क्या है? कि जो भगवान को प्रिय है ना। तो राघव पंडित का एक और पास टाइम आता है, अभी टाइम है नहीं हमारे पास, वरना तो उसको भी हम पढ़ सकते थे, है ना। राघव पंडित की सिस्टर थी जिनका नाम था दमयंती, दोनों मिलकर इकट्ठे कुकिंग किया करते थे, है ना। तो जब जगन्नाथपुरी भगवान से मिलने जाते थे तो पूरे साल का जो कुकिंग का कोटा था भगवान को बना के दे के आते थे। ड्राइड आइटम बना के देते थे भगवान को, खासकर वो आइटम जिसको खा के डाइजेशन होता है ना। उनको कहते हैं भगवान के लिए बहुत से लोग उनको कुकिंग के लिए बुलाते हैं, सन्यासी थे, बहुत से लोग इनको बना के देते हैं, तो उनका जो पेट है वो
खराब हो जाता होगा, हर रोज़ अलग अलग घर में खाना पड़ता है ना। तो उनका पेट खराब ना हो इसलिए उनको कड़वी आइटम बना के देते थे, है ना, नीम के पत्ते से, करेले के उससे, है ना। और ऐसी आइटम बनाते जो कि ड्राइड होती थी, है ना, उसको बोलते राघवेर झाली। पूरी आइटम बनाते, पूरी आइटम्स का वर्णन है, अब चलो पढ़ ही लेते हैं। अंत्य लीला चैप्टर नंबर 10। तो जल्दी जल्दी मैं आइटम्स के नाम पढ़ूंगा ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए, है ना। तो वो सारी आइटम्स को इकट्ठा करके एक झोले में लेके जाते थे, 3-4 झोले होते थे, उसको राघवेर झाली बोलते थे, है ना। तो इसमें इन श्लोकों में बताया गया है। Damayanti made varieties of unparalleled food just suitable for Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu to eat. The Lord ate it continually for 1 year. 1 साल तक भगवान उनको ग्रहण करते थे। These are the names of some of the pickles and condiments in the bags of Raghav Pandit. कुछ नाम हैं जो इन्होंने लिखे हैं। ये कहते हैं कि सारे नाम तो मैं नहीं ले सकता, मैं कुछ नाम आपको बता रहा हूँ, है ना। आम्र काशंडी, आदा काशंडी, झाल काशंडी, नींबू आदा, आम्रकोली, आमशी, आमखंडा, तैल नाम्र, आमशता। With great attention, Damayanti also made dried bitter vegetables into a powder. शुक्ता बलि अवज्ञाना करिहा चिते, शुकुताय सुख प्रभुताहा नाही पंचामृते। अब देखिए भगवान को कैसा लगता है। डू नॉट निग्लेक्ट शुक्ता बिकॉज इट्स अ बिटर प्रेपरेशन। कड़वा है इसका मतलब ये नहीं है कि इसको तिरस्कार कर देना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु डिराइव्ड मोर हैप्पीनेस फ्रॉम ईटिंग दिस शुक्ता देन फ्रॉम ड्रिंकिंग पंचामृत, है ना। भगवान का जब अभिषेक किया जाता है तो किससे करते हैं? पंचामृत से करते हैं, है ना। दूध, दही, घी, शहद और सीत, ये 5 आइटम्स को पंचामृत बोलते हैं, है ना। तो भगवान को उससे उतनी प्रसन्नता नहीं होती है जितनी प्रसन्नता उनको शुक्ता, कड़वी जो बना के भेजते थे उसको खा के होती थी। भावग्राही महाप्रभु स्नेह मात्र लये, शुक्ता पाता काशंडीते महासुख पाए। Since Sri Chaitanya Mahaprabhu is the supreme personality of Godhead, he extracts the purpose from everything. He accepted Damayanti's affection. Affection की बात की थी ना हमने अभी, है ना। He accepted Damayanti's affection for him and therefore he derived great pleasure even from the dried bitter leaves of Shukta and from Kashandi, है ना। तो भगवान उनके भाव को स्वीकार करते थे। भगवान का पेट कैसे खराब होने वाला है ना। पर उनका ये होता था कि भगवान का पेट खराब हो जाएगा इसलिए कड़वी आइटम भेजते थे। तो भगवान उन सारी कड़वी आइटम को पूरा साल भर खाते थे और जब ख़त्म हो जाता था अगले साल फिर नया स्टॉक आता, है ना। तो इस तरह से भगवान रोज़ खाते थे, है ना। तो क्या क्वालिफिकेशन थी उनकी जिसलिए भगवान रोज़ खाते थे? अभी क्या डिस्कस किया था हमने? अफेक्शन, क्लैनलीनेस, है ना, राइट एटीट्यूड, ये सब हमने डिस्कस किया, है ना। प्रेपरेशन, आर तक हम पहुंचे थे। ए फॉर अटेंशन, उसके ऊपर हमने डिस्कस कर लिया है। टी फॉर टाइमली, समय से भगवान को भोग लगाना चाहिए, है ना। आई फॉर इमेंस वैरायटीज, क्या होना चाहिए? वैरायटी होनी चाहिए। और कितनी वैरायटी है हमारे पास? 7 वैरायटी, है ना। अभी तो पूरा दिन पड़ा है किसी का। तो एक बार अद्वैताचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने घर बुलाते हैं प्रसाद के लिए। कौन बुलाते हैं?
नहीं, कौन बुलाते हैं? अद्वैताचार्य बुलाते हैं, है ना। और एक बार सारूम भट्टाचार्य बुलाते हैं। तो मैं 2 मिनट में आपको इसमें वैरायटी के बारे में बताऊंगा, तो क्या वैरायटी वो बनाते हैं। सारूम भट्टाचार्य हम सब जानते हैं, जिन डिवोटीज ने वो हमारे साथ बुक पढ़ी थी, लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु, है ना। तो वो अपनी वाइफ के साथ खुद हेल्प करवाते थे कुकिंग करने में, है ना। बिकॉज सारूम भट्टाचार्य पर्सनली बिगेन टू हेल्प शातिर माता कुक। शी वॉज वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड शी न्यू हाउ टू कुक नाइसली, है ना। शास्त्रों में स्त्री की 2 क्वालिटीज़ का वर्णन किया गया है कि 2 क्वालिटीज़ वुमेन के अंदर होनी चाहिए। पहला है चैस्टिटी और दूसरा कुकिंग। ये 2 क्वालिटीज़ वुमेन के अंदर होनी चाहिए। तो उनकी एक क्वालिटी का यहाँ पे वर्णन किया गया है। शी वॉज वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड शी न्यू हाउ टू कुक नाइसली। तो ये भगवान के बैठने के स्थान का वर्णन है। मैं बेसिकली वो पढ़ना चाहता हूँ कि उन्होंने क्या क्या बनाया। बतिशा थिया कला अंगतिया पाते 3 मान तांदुलेर उभारीला भाते। फर्स्ट 3 mans of cooked rice, almost 6 pounds, was poured into a big banana leaf, है ना। केले के पत्ते के ऊपर कितने मन राइस हैं? 3 मन, 6 पाउंड। 6 पाउंड कितने हो गए? 3 मन तो 120 किलो होगा। पाउंड ये या तो मन नहीं होगा, मान पता नहीं क्या लिखा होगा, ऐसा कुछ डिस्क्रिप्शन। मन वो, हाँ वो वाला नहीं होगा। पाउंड कितना होता है? 400 ग्राम। तो ये थोड़ा ठीक लग रहा है ना। 2-2.5 किलो हो गया ना। 6 पाउंड इतना ही हो गया, है ना। तो इतना राइस उन्होंने केले के पत्ते के ऊपर रखा, है ना। पीत सुगंधि घृत अनशिक्त कैला, चारिदी के पाते घृत वहिया चलीला। Then the whole stack of rice was mixed with so much yellowish and fragrant clarified butter that it began to overflow the leaf. क्या किया है? क्लैरिफाइड बटर किसको बोलते हैं? घी, है ना। येलोइश एंड फ्रेग्रेंट मतलब कि ओरिजिनल घी था, गाय का घी, है ना। उसको पूरा चावलों के ऊपर डाला गया इतनी मात्रा में कि वो पत्ते से नीचे ओवरफ्लो कर रहा था। आगे आइटम देखिएगा। केया पत्र काला खोला डोंगा शारी शारी, चारी दिके धरिया छे नाना व्यंजन भरी। There were a number of pots made of the bark of banana trees and the leaves of the kea plant. These pots are filled with various cooked vegetables and placed on all sides of the leaf, है ना। तो चारों तरफ क्या थी? सब्जियों की कटोरियाँ थी, पूरे केले के पत्ते के चारों तरफ। तो कुछ का नाम में भी शायद इन्होंने बताया है। 10 प्रकार शाक निम्ब तिक्त शुक्त झोला, मरीचेर झाल छाया बड़ा बड़ी गोला। There are about 10 kinds of spinach. 10 प्रकार के शाक थे। A soup called shukta, which was made with bitter neem leaves. Pungent preparation made with black pepper. A milk cake made of fried curd and buttermilk mixed with fried pieces of dal, है ना। तो एक भोजन प्रसाद ग्रहण करने का तरीका होता है कि सबसे पहले में कड़वा खाना चाहिए, है ना। तो ये कड़वी आइटम्स का वर्णन किया गया है। हाँ, उससे भूख बढ़, काढ़ा तो चलो अलग चीज़ है। दुग्ध तुम भी दुग्ध कुष्मांड वेशर लाफरा, मोचा घंट मोचा भाजा विविध शाकरा। देर आर प्रेपरेशन ऑफ दुग्ध तुम भी दुग्ध कुष्मांड वेशर लाफड़ा मोच घंटा मोच भाजा एंड अदर वेजिटेबल्स। देर आर अनलिमिटेड क्वांटिटीज ऑफ वृद्ध कुष्मान बड़ी फूल बाड़ी फ्रूट्स एंड वेरियस रूट्स। अदर प्रेपरेशंस इंक्लूडेड एग प्लांट बोलते हैं बैंगन को, eggplant mixed with new grown neem leaves fried together,
light buddy, fried pakoda, and fried round of squash and pumpkin. There are soup made with fried urad dal and moong dal, befitting nectar. There are also sweet chutney, 5 or 6 kinds of sour preparations, beginning with badam. Item का नाम. There are badas made of moong dal, urad dal, sweet bananas, and there are sweet rice cakes, coconut cakes, and various other cakes. There are kanji bada, dugdi chida, dugda laklaki, various cakes that I am unable to describe. Sweet rice mixed with ghee was poured into an earthen pot and mixed with champak kala, condensed milk and mango. Other preparations include a very delicious churned curd and variety of sandesh. Indeed, all the various eatables available in Bengal and Odisha were prepared. Thus, the Bhattacharya prepared a great variety of food and spread a fine cloth over a white wooden platform. इस प्रकार से वो अलग अलग आइटम्स बनाते हैं और भगवान को वहाँ पे बिठाते हैं. तो ये हो गया इमेंस वैरायटीज, है ना. और क्या बचा है? O फॉर आउट ऑफ कंफर्ट जोन, है ना. अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए, है ना. एक तरीका होता है सीधा मार्केट से खरीद के लाके भगवान को भोग लगा दूँ, है ना. पर खुद बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी, है ना. तो कुकिंग के लिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए, है ना. तो इसलिए सारी आइटम्स बनानी आनी चाहिए. लास्ट N फॉर क्या बताया था हमने? N का मतलब क्या है? नो प्रजल्पा, है ना. कुकिंग के समय बातचीत तो करनी पड़ेगी आपको, फालतू बातें नहीं करनी चाहिए, है ना. अगर हम सब्जी कटिंग वगैरह कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम कुछ और फालतू इधर उधर की बातें करते हैं, है ना. बेस्ट तरीका है कि कीर्तन चलाएं, लेक्चर चलाएं, या फिर जो हमने पढ़ा है भगवान के बारे में उसकी हम चर्चा कर सकते हैं, वो हमें करना चाहिए, है ना. नो चैटिंग ओनली चैटिंग. पूरी सही बता दिया, याद करना आसान है. नो चैटिंग ओनली चैटिंग, है ना. इधर उधर की बात नहीं करनी चाहिए. इधर उधर की बातें हम करते ही हैं, है ना. हम मंदिर में सेवा करने आ रहे हैं, यहाँ पे आके भी वो चीज़ें कर रहे हैं, फिर फायदा क्या हुआ? तो घर में ही कटिंग कर लीजिए आप. लेकिन प्रभु जी गोसिप तो महिलाओं का विशेष इनका वो है अधिकार. ऐसा नहीं प्रभु जी, आप नहीं कह सकते. हरी बोल. संख्या प्रभु जियों को ज्यादा देखा है इसमें. संख्या ज़्यादा है इधर, है ना. इधर कम संख्या है. ये बात नहीं कह सकते आप, सभी को वाले अपनी अपनी समझ है सब. नहीं ऐसा माता जी, निंदा रस का तो मजा अलग है. ये आप सब कहते हैं प्रभु जी गोलगप्पे की रेडी भी जेंट्स को ही देख लो, सब खड़े रहते हैं, बदनाम होती है लेडीज. वो तो सपोर्ट कर रहे हैं, जेंट्स बना भी तो वही रहा है. तो जो भी है ना. तो ये भी प्रजल्पा है ना. भगवान के विषय से अलग से जो ही कोई भी बात है उसको प्रजल्पा बोला है ना. तो जब भी हम कुकिंग करें, है ना, तो भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान के बारे में सुनना चाहिए, बोलना चाहिए, है ना. इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए, फिर वही चेतना हमारी कुकिंग में जाती है ना. तो ये इसके ऊपर आप ध्यान दे सकते हो. P फॉर प्योरिटी, इसके ऊपर हमने विस्तार से चर्चा किया है. R फॉर रॉयल, E फॉर एक्सट्रीमली क्लीन, प्लीजिंग, अफेक्शनेट ऑफरिंग विद राइट एटीट्यूड, ग्रेट अटेंशन, टाइमली, इमेंस वैराइटीज, आउट ऑफ कंफर्ट जोन, आलसी नहीं होना चाहिए, है ना, एंड नो प्रजल्पा. तो इन चीज़ों का ध्यान हमें भगवान के लिए कुकिंग करते हुए रखना चाहिए. और इस प्रकार से भगवान के लिए कुकिंग करेंगे तो भगवान उसको स्वीकार करेंगे, और जब भगवान उसको स्वीकार करेंगे उसका जो भी प्रसाद को ग्रहण करता है उसके अंदर भक्ति का विकास होता है ना. तो जो प्रसाद है हमारा प्रचार करने का बहुत शक्तिशाली अस्त्र है ना. बहुत से लोग हैं उनको फिलॉसफी समझ में नहीं आती, बहुत से लोग हैं जिनको पढ़ना पसंद नहीं है ना. पर किसी तरीके से भगवान का उच्चिष्ट अगर वो ग्रहण करते हैं तो उनके हृदय के अंदर भक्ति का विकास होता है ना. इसलिए प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन बहुत महत्वपूर्ण अंग है. तो हम किंग भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कैसे भगवान को भोग लगाना चाहिए, है ना. पोपा कहते थे ग्रोन बाय डिवोटीज, कुक्ड बाय डिवोटीज, ऑफर्ड बाय डिवोटीज एंड सर्व्ड बाय डिवोटीज.
है ना। सब्जियाँ ही भक्तों के द्वारा उगाई होनी चाहिए, कुकिंग भक्तों के द्वारा होनी चाहिए, ऑफरिंग भक्तों के द्वारा होनी चाहिए, सर्विंग भी भक्तों के द्वारा होनी चाहिए। साउथ इंडिया में बहुत से ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे सबसे सीनियर डिवोटीज प्रसाद में सर्विंग करते हैं ना। अगर आप वहाँ पे जाके बोलोगे कि मुझे सर्विस करनी, नहीं देंगे आपको। ये सर्विंग करना ही बहुत बहुत उच्चतम सेवा है ना। सर्विंग करने वाले की चेतना भी जाती है। मुझे याद है जगन्नाथपुरी में गए थे, टोटा गोपीनाथ जिस मंदिर की हमने चर्चा की है, तो वहाँ पे उन्होंने हमें इनवाइट किया था प्रसाद ग्रहण करने के लिए राजभोग के बाद, है ना। तो वहाँ पे जो मंदिर के पुजारी हैं, हेड ही हैं एक तरह से, वो सर्विंग करते हैं, किसी और को हाथ नहीं लगाने देते। सर्विंग करने का भी तरीका होता है ना। सर्विंग बिल्कुल चुप रहते हैं, बोलते ही नहीं है। सर्विंग के टाइम कुछ नहीं बोलते, है ना। सर्विंग करने का, प्रसाद पाने का भी तरीका होता है ना। सबको पहले इकट्ठा बिठाएंगे, ये सर्विंग होती है। कोई अगर जल्दी पा के उठना भी शुरू करेगा, उसको बिठा देते हैं। सबको इकट्ठे उठना है, इकट्ठे बिठाएंगे, इकट्ठे ऑफरिंग शुरू होती है एक टाइम पे, इकट्ठे ही वे सब उठते हैं, है ना। और ऑफरिंग के टाइम, सर्विंग के टाइम पे ऐसा नहीं कि किसी की प्लेट को कड़छी टच हो रही है ना। ऐसा नहीं कि आप कोई आइटम दे रहे हैं उनके हाथ में दे रहे हैं। ये सब चीज़ों का ध्यान दिया जाता है। कौन सी आइटम पहले सर्व करनी है, कौन सी बाद में सर्व करनी है, इसका तरीका होता है ना। कड़वी आइटम पहले सर्व की जाती है, मीठे आइटम एंड में सर्व की जाती है, जो लिक्विड सब्ज़ी है और राइस के बाद डाली जाती है, फिर सूखी सब्ज़ी डाली जाती है, फिर चपाती डाली जाती है। इस तरह से पूरा क्रम होता है ना। तो इस तरीके से सर्विंग की जाती है ना। तो वो भी एक तरीका है। तो हमारे मंदिरों में इतना अच्छे से नहीं फॉलो हो पाता है, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य प्रचार के लिए रहता है। तो नए भक्तों को एंगेज करने के लिए भी सेवा दी जाती है। इस सेवा के बहाने डिवोटी थोड़ा इनकरेज फील करते हैं, है ना। पर सर्विंग करना एक बहुत हाई क्वालिटी की सेवा है ना। ठीक है, तो हमारे कुछ पॉइंट्स थे। तो अगर आपका कोई डाउट है। मेरे को आपकी बात सुन के लग रहा है हमारा तो प्रसाद एक बार भी ग्रहण नहीं हुआ। नहीं, अगर आप मंदिर में भी हम जाते हैं तो टच करते हुए तो जाते हैं, पाइप पकड़ पकड़ के। तो अगर हम माला कर रहे हैं, हमारी इच्छा है भगवान को ऑफरिंग करने की, अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं, तो फिर भगवान उसको स्वीकार करते हैं। किसमें? वो तो अंडरस्टूड ही है कि बिना तुलसी के तो ऑफरिंग होता ही नहीं है। माता जी देखा ना आपने प्रसाद जो बाद में दिखाया, फोटो जो आ रहे थे, उसमें सब में तुलसी था। और तुलसी का पूरा पत्ता पंचामृत के रखना बारे में थोड़ा चाहिए। बताइए। तुलसी का पूरा पत्ता रखना चाहिए या छोटे छोटे टुकड़े करके भी रखते नहीं, पूरा ही रखते हैं। पूरा? तुलसी को हम तोड़ते नहीं हैं। तो तुलसी डिवोटी है ना। कुछ जगह पे मंदिरों में देखा है तुलसी तोड़ते हैं, पर हमारे नहीं तोड़ते हैं, सब पूरा पत्ता। तुलसी का अर्क भी नहीं बनाते हैं, तुलसी का अर्क लेते भी नहीं है। फिर उस तुलसी का क्या करें हम, जो भोग की थाली में रहती है जो तुलसी? तो उसको ले सकते हो, आप खा सकते हैं बिना चबाए। मुझे पंचामृत में फिर तुलसी नहीं डालते। तुलसी हमारा ही तो हर आइटम में, हर ऑफरिंग में डलती है। जब अभिषेक भी होता है तब भी हर ऑफरिंग में तुलसी महारानी डलती है। पंचामृत के बारे में। बिना चबाए मतलब उसको पानी से निकलना होता है। पंचामृत वो होता है, 5 प्रकार की आइटम्स होती हैं जो भगवान को ऑफर की जाती हैं, खास करके अभिषेक के समय, है ना। अभिषेक के टाइम क्या है? इसलिए उसको पंचामृत बोलते हैं। और प्रभु जी, जैसे सब्जी के बारे में आपने बताया कि कोई जानवर देख ले, अब सब्जी हम तक आती है, मान लो घर में चूहे भी हैं, वो रखी है, चूहे भी उस पर से गुजर जाते हैं, खेत से भी आते आते पता नहीं क्या क्या होता है, फिर उसका क्या है? अब उसको तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, पर जिसको कंट्रोल कर सकते वो तो करें। इसलिए पोपा कह रहे हैं ग्रोन बाय डिवोटीज। हाँ, मंडी में भी, घर में भी प्रभु जी, चूहे तो घर में भी। इसलिए पोपा कह रहे हैं ग्रोन बाय डिवोटीज। भक्तों को भी उगाना चाहिए। इसलिए बहुबाद ने जो फार्म कम्युनिटी थी इसलिए तो शुरू की थी। नहीं, लोग हमने ठंडी गए। सुनो, जो चर्चा हो रही है उस पर ध्यान दो ना, इधर उधर की बातें फिर हो गया, टाइम लेट हो गया। जो चर्चा कर रहे हैं उस पर ध्यान दिए। तो इसलिए बहुबा ने फार्म कम्युनिटी शुरू की थी, है ना, ताकि कुछ एटलीस्ट ऐसे कुछ सैंपल तो हो जहाँ से लोग इंस्पिरेशन ले सकें,
जहाँ पे खुद सब चीज़ें ग्रो की जाती हैं, गाय होती हैं, उनका दूध वहाँ से लिया जाता है ना। तो कुछ कुछ जगह पे ऐसा होता भी है जहाँ पे हमारी फार्म कम्युनिटीज़ हैं, तो ऐसा करते हैं। वो तो रेयर है, रेयर है, आगे जाके तो यही करना पड़ेगा। इतना धार्मिक चल जा आगे तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा, इतना तो कहाँ है। तो अपने बारे में सोचो, आगे आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचो। ठीक है। नींव रखो आप तो आगे आगे वाले उसको यूज है ना, हमारा कार्य सेवा करना है। ठीक है। और मतलब जैसा है कुल मिला के कि भाव जरूरी है। हाँ, पर भाव आपकी एक्टिविटी से दिखता है। और अगर हमारे उसमें कोई चीज़ खराब हो गई तो उसके भोग लगाए ना फिर काम मतलब जल गई आपकी तो दोबारा बनाइए। कई बार गड़बड़ हो जाती है तो वो भोग आइडियली तो यही है। बिना भोग लगाए खा ले फिर हम खराब आपकी इच्छा है तो कुछ नहीं, हमारी इच्छा तो कुछ भी खा लें। भगवान को भोग नहीं लगना उसका। आपके अंदर भक्ति होगी तो जलेगा भी नहीं। हाँ, जिसमें भक्ति नहीं तो जलेगा भी उसी का। नहीं, कई बार परीक्षा के लिए हो भी जाता है। ठीक है, अब उन्होंने तो देखो 40 किलोमीटर दूर से नारियल लाया तो उसको रिजेक्ट कर दिया। तो आपके ऊपर निर्भर करता है, जो आपकी इच्छा हो कीजिए। सिद्धांत बता दिया कि ये सिद्धांत है। अब जिस स्तर पे हमें जाना है वो स्तर हम अपना निर्धारित कर सकते हैं। कई बार चीज़ें इम्प्रैक्टिकल होती हैं, बट एडी जो प्रैक्टिकल है उसको तो करें। मुझे पता कैसे चलेगा भगवान ने बहुत गाइड किया है, कुछ हिंट वगैरह वैसा? वो ग्रहण करके आइडिया लग जाता है। प्रभु जी खाने में उतना टेस्ट होता है, बहुत टेस्टी। बहुत चीज़ों से पता लग जाता है ना। कुछ भक्त हैं उनको पता लग जाता है कि ये जो किसी ने बनाया है वो भक्त नहीं है, खा के पता लग जाता है। और जब रोज़ आप प्रसाद पाएंगे तो आपको, फिर एक दिन बिना प्रसाद वाला पाएंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे वो एक्सपर्ट कुक होता है ना, सब्जी को आइटम को देख के बता देता है इसमें नमक ज़्यादा है कम है ना। जिनको एक्सपर्टीज होती है उनको टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं होती, कलर से पता लग जाता है नमक ज़्यादा है कम है। ऐसी जो भक्ति में उन्नत है उसको पता लग जाता है कि ये ऑफर्ड है कि नहीं है। जैसे एक बार गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से उनके पास कोई लड्डू लेके आया, कहते कि ये लड्डू प्रसाद लीजिए, तो हंसने लग गए। कहते इसको तो मेरे गौर ने खाया ही नहीं। इसको तो वो बंगाली भूल गया मैं कि इसको हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु ने, इसका फ़ोन साइलेंट कर लीजिए, बार बार डिस्टर्बेंस हो रही, कि मेरे चैतन्य महाप्रभु ने तो इसको खाया नहीं, तो प्रसाद है ही नहीं। कोई और पॉइंट? केले के पत्ते के प्रभु जी और बता रहे हो बहुत सारी बन जाती, तो यहाँ भी अपने यहाँ बन सकती है क्या ऐसे? हाँ बनाते हैं। यहाँ तो केले के पत्ते का देखा नहीं जाता। हाँ मोस्टली बंगाल में साउथ में बता केले के पत्ते का बहुत वो है, एक बार हमारे यहाँ किचन में बनना चाहिए ना, ताकि हम लोग सीख सकें। तो उसके लिए बंगाली कुक को आना पड़ेगा। अभी है तो दो प्रभु जी। कौन से? उनको पता नहीं आती है कि नहीं, उनके माता जी को आती होंगी, उनके माता जी को। वहाँ जब जाएंगे हम जगन्नाथपुर, पर वहाँ हमें देखने को मिलेगी क्या ये चीजें कि हम सीख सकें? वहाँ पे थोड़ा थोड़ा तो मिलेगा, पर उड़ीसा और बंगाल में फिर भी अंतर है। वो फिर नहीं आता, यूट्यूब पे बहाव नहीं आते। नहीं माता जी, जो अपना चैनल है हरे कृष्णा टीवी, उस पे आते हैं हाँ, पर वो उससे इतना पता नहीं लगता है, और जब बंगाली के साथ रहोगे ना तभी पता लगता है। एक बार अपने यहाँ हो ना तो समझ में आएगा पूरी तरह से कि क्या ये कर करनी सकते हैं। प्रभु जी को एप्लीकेशन लगाते हैं फिर वो भी पूरे बंगाल से थोड़ा है। आधा पता है। एप्लीकेशन हमारे पास ये गार्डन में हमारे मंदिर में वहाँ पे हफ्ते में एक दिन एक माता दी आती हैं,
काफ़ी ओल्ड एज में है, वो बंगाली माता जी हैं, उनको बंगाली माता जी बोलते हैं, है ना। तो वो बहुत आइटम बनाती हैं, शाक वगैरह, चोखा वगैरह, वो काफ़ी चीज़ें होती हैं। टेम्पल में है वो? नहीं, वो तो घर से आती हैं, तो अपनी सब्जियां खुद ही लेके आती हैं। काफ़ी आइटम तो खुद ही लेके आती हैं, हमको पता यहाँ नहीं मिलेगा। हाँ, ये भी दिक्कत है ना यार, सारी चीज़ें वो उधर की इधर मिलती नहीं। दिल्ली में तो एक पूरी बंगाली मार्केट है, वहाँ पे सब्जियां ही कलकत्ता से आती हैं, बंगाल से आती हैं, तो जो बंगाली हैं सब वहीं से लेके आते हैं। बंगाल में मुझे हम भक्ति के बारे में सुनते हैं, और बंगाल के बारे में हमने सुना है कि सबसे ज़्यादा मछली वहीं खाई जाती है। हाँ, ऐसा होता है, तो उसमें क्या है, जो भक्त है वो थोड़ा खाएगा। तो वहाँ काली पूजा ही बहुत होती है। काली पूजा ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आज आप कुकिंग करेंगे तो इन चीज़ों का आप ध्यान दे सकते हैं। सबसे नीचे वाली चीज़ ज़्यादा बहुत जरूरी है। इसलिए उसको लिखा है, हालांकि वो एन फिट नहीं हो रहा था तो मैंने उसको 9 करके फिट कर दिया। 9 पर चल रहा है। ठीक है, यहीं पे स्टॉप करें। श्री श्री राधिका भगवान की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री गौर निताई की, जय गुरु शिला प्रभुपाद की जय, जय गौर प्रेमानंदे। तो आज शाम को आप सब कोशिश कीजिए आने के लिए।